जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक अग्निहोत्री आज पुनः आप सभी के सन्मुख प्रस्तुत हूँ अपनी एक स्वरचित कविता के साथ में, जो आपको देशभक्ति की ओर प्रेरित करेगी और आपको यह सोचने पर मजबूर करेगी। क्या आज़ादी के 74 वर्ष बाद भी आज जब हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, क्या हम लोग अपनी सोच के गुलाम नहीं हैं? भारत तो आज़ाद हो गया, क्या उसके देशवासी आज़ाद हो पाए? क्या हम अपनी सोच से आज़ाद हो पाए? यह बहुत ही गंभीर प्रश्न है जिस पर हमें आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विचार करना चाहिए। 15 अगस्त 2020 देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस। वैसे तो कहने को हम आज़ाद हैं, पर क्या वास्तव में हम आज़ाद हैं? करिए, खुद से सवाल करिए कि क्या वास्तव में हम आज़ाद हैं? वैसे आज़ादी का मतलब क्या है आपके लिए? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हर किसी के लिए आज़ादी के मायने अलग होते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी जगह पर सही हूँ। कहाँ हुए आज़ाद हम आज भी गुलाम हैं। हम गुलाम हैं उन सदियों पुरानी दकियानूसी मान्यताओं के, जहाँ दहेज लेना आज भी सम्माननीय माना जाता है। इसके लालच में हत्याएं होती हैं। कन्या को एक बोझ माना जाता है। कन्या को बस एक उपयोग की वस्तु समझा जाता है और नारी पर तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं। मानव का ही दुश्मन बना हुआ है। हर कोई इस लालसा में लगा है कि मैं किसकी सफलता की सीढ़ियों पर कदम रख के और उसे धकेल कर आगे बढ़ जाऊं। क्या हमें इन सभी मान्यताओं से, इन सभी तरह की सोचों से आज़ाद नहीं होना चाहिए? हम गुलाम हैं जात पात के बंधन के। हम गुलाम हैं आज़ाद आरक्षण रूपी बेड़ियों के। हम गुलाम हैं धर्मांधता के, ढोंगी बाबाओं के और उनके तथाकथित चमत्कारों के। हम गुलाम हैं अपनी इस सोच के कि हम आज़ाद हो गए हैं तो हम जो चाहे कर सकते हैं। हम गुलाम हैं उस मान्यता के जो यह कहती है कि मनुष्य को सिर्फ स्वार्थ के बारे में सोचना चाहिए, ना कि परमार्थ के बारे में। तो इन्हीं सभी विचारों को अपने मन में रखकर मैंने कविता लिखने का प्रयास किया है। कविता आप सभी के सन्मुख रखता हूँ। अगर आप सभी को पसंद आए तो आप लाइक एवं शेयर अवश्य करें। भारत माता तेरी गोद में शीश अनेकों न्योछावर, माता के बेटों को हैं आशीष अनेकों न्योछावर। भारत माता तेरी चीख दिन रात सुनाई देती थी, गद्दारों के पैरों की पदचाप सुनाई देती थी। तब वीरों ने आज़ादी लेने की मन में ठानी थी, बनी सिंघनी जनाक्रोश से झांसी वाली रानी थी। तब से अब तक परिवर्तन का पथ दिखलाने निकला हूँ, तब से अब तक परिवर्तन का पथ दिखलाने निकला हूँ। देशभक्ति के भाव को मैं जनगीत बनाने निकला हूँ, देशभक्ति के भाव को मैं जनगीत बनाने निकला हूँ। रातों को ना राहों में अब बेटी का कोई रक्षक है, रातों में ना राहों में अब बेटी का कोई रक्षक है। जिस नज़र पे नजरें पड़ती हैं हर एक नज़र में भक्षक है। इससे बेहतर तो सतयुग में रावण की मर्यादा थी, इससे बेहतर तो सतयुग में रावण की मर्यादा थी। आज के पर्दे से तो उस तिनके की पर्दा ज़्यादा थी। नारी को लज्जा नर को संयम सिखलाने निकला हूँ, नारी को लज्जा नर को संयम सिखलाने निकला हूँ। देशभक्ति के भाव को मैं जनगीत बनाने निकला हूँ, देशभक्ति के भाव को मैं जनगीत बनाने निकला हूँ। और हम देखते हैं कि हमारे आसपास में बहुत से लोग ऐसे दिखेंगे जो स्वार्थपरता की वजह से एक दूसरे के हितों को ताक पर रखकर आगे बढ़ने से कभी भी पीछे नहीं हटते। आँखों का पानी है मरता अहम के जल में कलकल है, आँखों का पानी है मरता अहम के जल में कलकल है। कोई भी संवाद नहीं, चारों ही तरफ कोलाहल है। इनको जिसको देखो वो अपना इतिहास बताता फिरता है, मानव ही तो मानवता को दास बनाता फिरता है। भटकी मानवता को उसका पथ दिखलाने निकला हूँ, देशभक्ति के भाव को मैं जनगीत बनाने निकला हूँ, देशभक्ति के भाव को मैं जनगीत बनाने निकला हूँ। शेखर भगत गांधी बिस्मिल और गंगाधर कहाँ गए, शेखर भगत गांधी बिस्मिल और गंगाधर कहाँ गए।
देकर अपने सर गुरु गोविंद और सावरकर कहाँ गए। अब सैनिक की माँ की आंखों में खून दिखाई देता है, राजनीति के गलियारों में मौन दिखाई देता है। उस सेना के परिवारों को ढांढस बंधवाने निकला हूँ, उस सेना के परिवारों का अभिषेक कराने निकला हूँ। देशभक्त के भाव को मैं जनगीत बनाने निकला हूँ, देशभक्त के भाव को मैं जनगीत बनाने निकला हूँ। जय हिंद दोस्तों, यह थी देशभक्ति की कविता। और अगर आप सभी को पसंद आई हो तो आप सभी इसे लाइक एवं शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आगे भी मेरे जो भी अपलोड्स होंगे वो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।